हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। कल हमने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था। उसमें मैंने दो तीन स्टॉक बताए थे कि आप ये दो तीन स्टॉक 5 से 10% का मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो चीज़ें क्या है। मैंने पहले गरुड़ा इंस्ट्रक्शन को दिया था, जो कि देख सकते हो सिंपली 6% का मूव देती हुई आपको नजर आया है। ये मेरा पहला स्टॉक था जो कि मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ। दूसरा स्टॉक अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा स्टॉक मेरे पास था, वो था पारादीप फास्फेट को। पारादीप फास्फेट में जब मैंने बाइंग करने के लिए बोला था 180 का लेवल चल रहा था, बट कल मैंने 193 पर बाइंग दिया था। अगर आप सबको पता होगा, आज ये 206 का लगभग 205.5 का हाई बना के आया है। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मेरा अगर इस लेवल पर मैं लिया होता तो आप देख सकते 6% का मूव ये भी दिया है। ठीक है, तो दो स्टॉक थे जो दोनों स्टॉक मैंने हटा दिए हैं वॉच लिस्ट से। अब चलिए हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं हर बार की तरह, फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बोलेंगे मार्केट में क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो, चीज़ है जितना फ्रिक्वेंटली आप चार्ट को अपने दिल से लगा के देखोगे ना, तो मज़ा आएगा मार्केट में चीज़ें चल के आ रही हैं। देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक पैटर्न बनाता है, देख सकते हो यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने ये पैटर्न बनाया। ठीक है, अभी ये यहाँ पर जा रहा है। हो सकता है ये इनवर्स का पैन हैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। दूसरा फॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये आए और फिर अगेन इसके आसपास 25,000 का राउंड लेवल लेकर फिर से चला जाए, तो ये भी सिनेरियो। तो दो सिनेरियो यहाँ सेटअप बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट अभी एक बार और नीचे आएगा 25,000 का। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ से एक मूव हो सकता है कंटिन्यू ऊपर साइड में जाने के लिए रेडी हो। तो दोनों साइड में मुझे प्लान करना पड़ेगा। पहला प्रिपरेशन देख लीजिए आपका मार्केट, ये कई बार जो बायर है ने कई बार इसको जो है हिट किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जाने की कोशिश की है, यहाँ पर अगेन सेलिंग आ जा रही है। ठीक है, तो मेरे लिए ये जो है रेसिस्टेंस वन टाइम यहाँ पर, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये 4 टाइम हो रहा है। अगर 4 टाइम ब्रेक करेगा तो जो रेसिस्टेंस है वो हमारा क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखोगे तो मैंने कल ही बता दिया था, हायर यहाँ से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए अप साइड में अप ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। पहला पॉजिटिवनेस ये है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कल के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसी के बीच में 10-15-20-15 मिनट की कैंडल, 2-3 कैंडल यहाँ पर समय निकाल दे, या सिंगल कैंडल भी समय व्यतीत करने के बाद में अगर ये ऊपर साइड में निकलने की कोशिश करता है 25,256 का लेवल, तो 25,300, 25,330 ये लेवल निकालता है, 25,330 को 25,350, 25,400 तक का भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। पहला तो मोबिलिटी मेरा बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो कि 25,330 तक का, 322 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये गैप फिल नहीं हुआ। तो जो गैप नहीं फिल हुआ उस गैप को फिल करने जाएगा। तो पहला कंडीशन ही होगा। सेकंड कंडीशन हो सकता है गैप डाउन ओपन हो या कुछ भी कंडीशन हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25,150 से लेकर 25,100 के बीच में, ये 25,100 से लेकर 25,140 के बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम देखिएगा। हो सकता है मार्केट आए इसके 25,150 के आसपास, यहाँ पर यू टर्न ले और फिर मार्केट में ऊपर हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट अपने टारगेट पर चला जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मार्केट आया, फिर ये हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए आज पूरा डे चला गया। 3 दिन से देखोगे, 3 दिन से वही वाला मार्केट नीचे आ रहा है, अगेन ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन जाके क्लोज कर दे रहा है। मान लो यहाँ पर फिर आज ऊपर ओपन हुआ, फिर मार्केट में जाके ये ऊपर जाके सस्टेन किया। मतलब बायर तो है, सेलर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर यहाँ पर आ जा रहे हैं। कल के लिए हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो, 200 पर क्लोजिंग हुआ है, हो सकता है 25,150 तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी है। हो सकता है मार्केट यहाँ आए। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ तो जो ओपन प्राइस होता है मार्केट हाई मारा है, तीनों कंडीशन देखिएगा। ठीक है, इस दिन मार्केट ने लो बनाया, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा 100%। तो यहाँ से आने तो 25,150 के आसपास, यहाँ पर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, उसके हाई को ब्रेक करता है, अगेन आप बाइंग कर सकते हो 25,256, ये निकालेगा तो 25,330, फिर 25,400, फिर ये क्रॉस कर दिया 25,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे साइड में मैंने बोला, नीचे साइड में आप तभी इनिशिएट लेना जब 25,100 का लेवल, ये जो 25,100 का लेवल इसके नीचे क्लोजिंग कर जाए, तो 25,050, 25,000, फिर 25,972 ये ब्रेक कर
कर दिया तो 25,900 तक का भी देखने को आपको मिल सकता है। तो सब ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा जब आप 100% श्योर कम हो, जब ये 25,000 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर 25,050 का ब्रेक करता है तो 25,050 पॉइंट का मिलेगा। ये ब्रेक किया तो आपको नीचे साइड में देखने को मिलेगा, ध्यान से, ठीक है। चलिए अब मैं निफ्टी बैंक का प्रॉपर एनालिसिस कर देता हूँ। निफ्टी बैंक में देखोगे, निफ्टी बैंक अपने प्रॉपर तरीके से अच्छी खासी मोमेंट में आके यहाँ पर सेटअप क्रिएट किया है, ठीक है। क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, सेम वही पैटर्न बनाया है। मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन जाने की कोशिश करता है, यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ पर है। तो एक तो सिनेरियो बायर जो एक्यूमुलेटर में 25,300 के ऊपर हमारा कॉल साइड इनिशिएट होगा, 25,400 25,500 के आसपास, ठीक है। 57,300 के ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं। अभी यहाँ पर क्लोज किया है, हो सकता है यहाँ से मार्केट कंटिन्यू, मार्केट फिर से अगेन से नीचे आए, ठीक है। तो 57,100 के आसपास एक बना सकता है। अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है, मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यू टर्न ले रहा है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 50 मिनट के टाइम में देखो, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करके यहाँ पर टाइम पास करके फिर निकलता है, तब एंट्री करना है। टाइम पास करे, 2-3 कैंडल क्लोज करे, या मार्केट यहाँ ना रुक के नीचे आता 57,000 के आसपास, यहाँ पर आके 2-3 कैंडल 50 मिनट का टाइम फ्रेम बना के फिर यहाँ कम से कम 1 घंटा मार्केट, 1.5 घंटा मार्केट रुकना चाहिए। फिर जिस साइड में निकलेगा उस साइड में आप एंट्री कॉल या पुट साइड में एंट्री ले सकते हो। अगर नीचे साइड है, ऊपर साइड में यहाँ पर टाइम व्यतीत करें, टाइम व्यतीत करने के पास 57,300 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो 57,400 57,500 तक का लेवल 200 पॉइंट का मूवमेंट हम आपको लेकर चल रहे हैं। कल के लिए बता दूं, कल के लिए मैं 2-3 स्टॉक स्विंग के लिए दिया था। पहला मैंने दिया था JNK इंडिया को। JNK इंडिया भैया ब्लास्ट करने वाला है, लिख के ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दिख रहा है बहुत अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम का पैन हैंडल पैटर्न बना के यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा। 346 का अगर लेवल निकालता है तो एक अच्छा ब्लास्ट करते हुए दिखेगा, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हो। दूसरा मैंने बोला था ज्योति CNC को मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लगातार 2 दिन से मेरे लेवल को ब्रेक नहीं किया। देखो जब मेरे लेवल को ब्रेक नहीं करता तो मैं हटा देता हूँ। एक्मी सोलर सेम प्राइस पे चल रहा है। अगर 2 ये लेवल है मेरा 293 को क्रॉस करता है, आप बाइंग से इनिशिएट ले सकते हो। ये जल्दी में ही 10-15% का मूव देखने को मिल सकता है। अगला एक्जिगो है, एक्जिगो में आज हमारा कॉल इनिशिएट नहीं हुआ, इसको भी हम हटाते हैं। अगला स्टॉक था मेरा ग्लोबल सिविल था। कल मार्केट ने क्लोज किया था इसके आसपास। मैंने बोला था आज इस लेवल को जैसे क्रॉस करेगा तो मैं इस लेवल के लिए रेडी हूँ। आज मेरा अचीव हुआ है। अब ये अगर क्रॉस करता है कल के हाई को 95 को, तो ये 100 तक का आराम से आपको 100 फिर 105 110 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लेकर चल सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। चलिए थर्ड स्टॉक जो था मेरा विशाल मेगा मार्ट, अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ खुद पर्सनली, ठीक है। ये बेलविस, ये कल के लिए स्टॉक है। बेलविस को कल के लिए अगर ये 131.50 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपको 136 140 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ, स्टॉप लॉस आपका 126 का स्टॉप लॉस होगा, जो कि 126 या 124 का स्टॉप लॉस लेकर आप आगे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगला स्टॉक है इकॉस मोबिलिटी में देखोगे, मुझे जो पर्सनली मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना के यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो मतलब एक कन्फर्मेशन दे रहा है, 360 निकलेगा तो 380 400 तक का भी मूवमेंट हम देखने को चल सकते हैं कल के लिए ही। अगर कल इसके हाई को निकालता है तो आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 340 या 340 से लेकर 345 तक का स्टॉप लॉस अपना मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट स्टॉक मेरा है, लास्ट स्टॉक अगर ये है करारो इंडिया लिमिटेड में देखने की कोशिश करोगे तो करारो इंडिया लिमिटेड में बहुत अच्छा मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है। मार्केट 1-2-3 टाइम बना के फिर ये ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ 3 दिन से यहाँ पर मार्केट वॉच कर रहा है। मतलब एट दैट मीन्स कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल का वेट कर रहा है। अगर 500 लेवल कल ही क्रॉस करता है तो ये आपको 510 और 520 तक लेवल भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। 5 से 10% का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।